सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5 ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जो कि हर एक न्यू ट्रेडर करता है, जिसकी वजह से वो मार्केट में लॉस करता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स को देखा है जो कि इन्हीं गलतियों की वजह से मार्केट में लॉस करते हैं, और कहीं वो गलतियां आप भी तो नहीं कर रहे। अगर आपको भी जानना है वो गलतियां कौन कौन सी है, सो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि मार्केट में क्या होता है कि भाई जब भी कोई न्यू ट्रेडर आता है तो वो यही सेम 5 गलतियां करता है, जिसकी वजह से वो अपना अकाउंट खाली कर देता है। सो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखना। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखो गाइस, सबसे पहली जो गलती मैंने नोटिस करी न्यू ट्रेडर में, वो गलती ये होती है ट्रेडिंग विदाउट अ प्लान। मैंने बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स को देखा है जो कि भाई बिना प्लान के ट्रेड करते हैं। ठीक है, उनका कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं होता। वो मार्केट में आते हैं, उनका कोई रिस्क डिसाइड नहीं रहता कि भाई आज इतना रिस्क रहेगा, इतना प्रॉफिट रहेगा। उनका कोई ट्रेड डिसाइड नहीं रहता कि भाई आज एक ट्रेड लेना है, दो ट्रेड लेना है, तीन ट्रेड लेना है। सो वो अपनी मन मर्जी के मालिक है। ठीक है भाई, मार्केट में आए, 10 ट्रेड लिया, 20 ट्रेड लिया। सो ओवर ट्रेडिंग करते हैं, यानी उनका कोई प्रॉपर प्लान नहीं होता, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती होती है गाइस। देखो, अगर आप ट्रेडिंग करते हो, आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो, सो मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूँ। आप जब भी ट्रेडिंग स्टार्ट करो या फिर स्टार्ट कर रहे हो, तो आपका एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। प्लान किस तरीके से होना चाहिए? प्लान में सारी चीजें डिसाइड होनी चाहिए कि भाई आपके डेली के ट्रेड कितने रहेंगे, डेली का आपका लॉस कितना रहेगा, डेली का प्रॉफिट कितना रहेगा। क्योंकि ये चीजों से क्या होगा कि आपकी ओवर ट्रेडिंग कम होगी। क्योंकि जब आप अपने एक प्रॉपर प्लान बना के ट्रेड करोगे, तो यहाँ पर आपको क्या रहेगा, आपको एक पूरा वो मिलेगा कि भाई मुझे डेली के दो ट्रेड लेने, प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। ठीक है, दो ट्रेड के बाद मुझे मार्केट बंद कर देना है, मार्केट क्लोज कर देना है, मुझे ट्रेड वगैरह कुछ नहीं लेना। तो सबसे पहली गलती ये है कि भाई आपको एक प्रॉपर प्लान बना के ट्रेड करना है। अगर आप बिना प्लान के ट्रेड करोगे तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। ठीक है, ये चीजें लिख के ले लो। अगर आप बिना प्लान के ट्रेड करोगे, आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। और दूसरी गलती है भाई कि रिस्किंग टू मच ऑन वन ट्रेड। यानी बहुत सारे ट्रेडर्स को देखा है मैंने कि भाई उनके पास अगर 10,000 का भी कैपिटल है, तो वो एक ट्रेड में ही 8 से 10 हजार रुपए का रिस्क ले लेते हैं, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। देखो, अगर आपके पास कैपिटल है, ठीक है, तो आपको अपने कैपिटल का 1 से 2% का रिस्क लेना है पर ट्रेड में। ठीक है, ये चीजें आप लिख के रख लो। आपको अपने कैपिटल का 1 से 2% का रिस्क लेना है आपको पर ट्रेड में। सो दूसरी गलती ये थी कि भाई वो बहुत ज्यादा रिस्क ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये गलती बंद करना है। आपको भाई अपने ट्रेड में 1 से 2% का ही रिस्क रखना है। एंड थर्ड गलती होती है ओवर ट्रेडिंग। मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स को देखा है जो कि मार्केट में भाई एक एक दिन में 10 से 15 ट्रेड ले लेते हैं, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। ये तो भाई मैं पहले खुद में भी यही करता था, बट जब से मैंने अपना एक ट्रेडिंग प्लान बनाना शुरू किया, अपने प्लान के अकॉर्डिंग ट्रेड करने लगा, सो ये ओवर ट्रेडिंग धीरे धीरे कम हो गई। तो आपको भी अगर ओवर ट्रेडिंग कम करना है, तो सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई थी कि भाई आपको एक ट्रेडिंग प्लान बनाकर ट्रेड करना है। जब आप एक प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान बना के ट्रेड करोगे, तो आपकी ओवर ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो थर्ड गलती ये थी कि भाई लोग ओवर ट्रेडिंग बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, दिन में 10 ट्रेड 15 ट्रेड ले लेना। सो इससे क्या होता है कि आप प्रॉफिट भी कमाओगे, तो भी मार्केट में दोबारा से आप जब ओवर ट्रेडिंग करोगे तो उसमें आप वापस से लॉस कर दोगे। सो ये थी हमारी थर्ड गलती। एंड फोर्थ गलती होती है इमोशन कंट्रोल। देखो गाइस, मार्केट में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स रहते हैं जिन्हें थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखता है तो एक्साइटमेंट हो जाते हैं। ठीक है, या तो वो क्या करते हैं कि उनका टारगेट अगर बड़ा है तो वो टारगेट से पहले निकल जाएंगे, या फिर उनका टारगेट आ गया है तो और ज्यादा टारगेट के लिए होल्ड करके रखेंगे। सो ये होता है इमोशन कंट्रोल, यानी अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं होना। और ऐसा भी होता है कि अगर आपका ट्रेड अगर लॉस में जा रहा है तो आप वहां पर तुरंत कट कर देते हो, जबकि आपका स्टॉप लॉस आया नहीं है। आपने प्रॉपर एक लेवल के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखा है, बट आपने क्या, आपके मन में इमोशन आया कि भाई लॉस नहीं हो जाए। सो इस तरीके के इमोशंस आते रहते हैं। ठीक है, इस तरीके के इमोशंस आते रहते, तो आपको एक प्रॉपर प्लान रहेगा तो ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये अगर आपका एक प्रॉपर प्लान है तो ये सारी चीजें भाई आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, इमोशन कंट्रोल भी खत्म हो जाएगा, ओवर ट्रेडिंग भी खत्म हो जाएगी, सारी चीजें खत्म हो जाएगी, आपका एक प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान है तो। एंड 5 नंबर की गलती है गाइस, वो होती है ट्रेडिंग जर्नल नहीं बनाना। मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स को देखा है जो कि भाई ट्रेड तो लेते हैं, लेकिन अपना उनका कोई जर्नल नहीं होता कि किस सेटअप पे ट्रेड लिया, कितना रिस्क रखा, कितना प्रॉफिट रखा, कितना टारगेट रखा। यानी आप क्या करो कि एक ट्रेडिंग जर्नल बनाया करो। जब भी आप ट्रेड लो तो ट्रेड लेने का रीजन लिखो कि भाई किस लॉजिक से ट्रेड लिया। ठीक है, इसमें मैंने स्टॉप लॉस किस लेवल के नीचे रखा और किस रीजन से इसका स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे रखा, टारगेट क्या रखा, किस चीज को देख के मैंने टारगेट सेट किया। सो ये सारी चीजें लिख के रखो, रिस्क कितना रखा, प्रॉफिट कितना रखा। सो ये सारी चीजें जब आप लिख के रखोगे, तो आप जब प्रीवियस में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये सेटअप तो भाई वर्क करता है। जब आप उसी सेटअप पे 10
100 ट्रेड लोगे तो आपको बाद में जब आप अपना ट्रेडिंग जर्नल देखोगे तो आपको इससे क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ भाई इस सेटअप से प्रॉफिट बनता है, इस सेटअप पे मैंने वर्क किया और ये मेरे पास उसका प्रूफ है। तो 5 गलती ये है कि भाई लोग ट्रेडिंग जर्नल नहीं बनाते। सो आपको अपना एक ट्रेडिंग जर्नल बनाना है, उस जर्नल के हिसाब से आपको ट्रेडिंग करना है। एंड गाइस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।